नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। अब जिस तरह हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफाई होती जा रही है, हम कहीं ना कहीं बीमारियों की ओर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं वो हमें कहीं ना कहीं बीमारियों की ओर ले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां भी अब बहुत आम हो चली है और इसीलिए अलग अलग दिवस मनाकर अलग अलग बीमारियों पर, अलग अलग हेल्थ से जुड़ी जो भी कंडीशंस है उस पर अवेयरनेस फैलाई जाती है। और एक ऐसा ही खास दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, जिसे वर्ल्ड हेड इंजरी डे के रूप में मनाया जाता है। पूरा मार्च महीना वैसे हेड इंजरी पर अवेयरनेस क्रिएट करने में पूरे विश्व में इस खास मौके को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो सिर होता है, जहां हमारा ब्रेन भी होता है, और इसलिए वो हिस्सा भी काफी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हेड इंजरी पर अवेयरनेस के लिए ये पूरा मंथ सेलिब्रेट किया जाता है और हेड इंजरी पर लोगों को अवेयर किया जाता है। वीएनएम टीवी पर भी आपकी हेल्थ को हमेशा हम तवज्जो देते हैं और इसलिए आज हेड इंजरी के क्यों होती है, कैसे होती है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंट कैसे की जा सकती है, इन सारी बातों पर चर्चा के लिए हमने खास मेहमान को आमंत्रित किया है। हमारे साथ है डॉक्टर प्रतीक पारेख। सर, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रतीक पारेख सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है, वडोदरा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंस विम्स हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं और वीएनएम पर आपने काफी बार उन्हें देखा भी है। तो आज जब वर्ल्ड हेड इंजरी अवेयरनेस डे पर बात हो रही है तो उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस दिवस को मनाने का मकसद क्या है और इस खास दिवस को सर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि हेड और द ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन्स लाइफ। और जब भी उसमें इंजरी होती है, हेड इंजरी होती है, तब उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होती है और किसी की भी लाइफ को कॉन्शियसनेस अफेक्ट होती है, या फिर पूरे बॉडी में पैरालिसिस होता है, या फिर स्पीच, मेमोरी या बिहेवियरल चेंजेस भी आ सकता है। सो किसी भी आदमी की लाइफ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है जी। तो उसको हम कैसे मेनली प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हेड इंजरी होती भी है तो उसके लिए हमें क्या इनिशियल स्टेप्स लेने चाहिए और क्या कुछ कर सकते हैं कि जिससे वो सीरियसनेस और उसकी जो इंजरी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है जी। उसको हम कम कर पाए या फिर आगे बढ़ने से रोक पाए। उसकी अवेयरनेस लाने के तौर पर ये डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं और पूरे मंथ को सारे पब्लिक को अवेयर करते हैं कि हाउ वी कैन प्रिवेंट द हेड इंजरी, और इफ एट ऑल इट हैपन्स तो उसके लिए हम क्या इनिशियल स्टेप्स ले सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बात हेड इंजरी की हो रही है, और हेड इंजरी क्या होती है, क्या क्या कंडीशंस उसमें सामने आते हैं और क्यों इस पर अवेयरनेस जरूरी है, वो भी मैं जरूर पूछना चाहूंगी। सर, हेड इंजरी में क्या क्या कंडीशंस को आप इंक्लूड करते हैं? यूजुअली ये जो हेड इंजरीज होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास जो आते हैं उसमें 60 to 70% केसेस आर ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ओनली। और उसके बाद में फॉल फ्रॉम द हाइट से गिर जाने की वजह से, या फिर वर्क प्लेस पर काम करते हुए कुछ चीज़ें गिरने से, या फिर असॉल्ट या वायोलेंस की वजह से हेड इंजरी के केसेस मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास आते रहते हैं जी। और उसके केसेस जब आते हैं तो उसमें हेड इंजरी को हम हमारे मेडिकल टर्म में साइंस और सिम्टम्स में हम उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हेड इंजरी के तौर पे क्लासीफाई करते हैं। उसमें माइल्ड हेड इंजरी में जब भी पेशेंट को सिर पे चोट लगने की वजह से माइनर सा हेडेक हो, या फिर मॉडरेट हेडेक, उल्टी आए, या फिर नॉजिएटिंग सेंसेशन आए, या फिर सिंपल गिडीनेस, चक्कर रहते हो, या फिर कुछ स्काल्प पर CLW वुंड्स हो, तो उसको हम माइल्ड हेड इंजरी के तौर पे क्लासीफाई करते हैं। दूसरा होता है मॉडरेट हेड इंजरी। उसमें जब भी पेशेंट को चोट लगती है उस टाइम पर बेहोशी होना, फिर वापस होश में आना, या फिर इंजरी के बाद में वो इंजरी इवेंट को वो भूल जाना, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया बोलते हैं। वो दैट कैन बी अ फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स भी रह सकता है, या फिर कंफ्यूज्ड रहना, या फिर सीजर आना, कन्वल्जन्स आना, उसको मॉडरेट हेड इंजरी में हम करते हैं। और सीवियर हेड इंजरी की जिसमें आदमी या पेशेंट बेहोशी की हालत में रहता है, या डीप कोमा स्टेज में रहता है, या फिर स्पीच, मेमोरी, बिहेवियरल चेंजेस रहते हैं, या फिर पैरालिसिस रहता है, तो ये सारी चीज़ों को हम सीवियर हेड इंजरी में क्लासीफाई करते हैं जी।
और इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिर के हिस्से में चोट लगती है, दिमाग पर असर होता है तो पूरे बॉडी पर इफेक्ट होता है, और इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, किस तरह इसकी अवेयरनेस पूरे मंथ के दौरान फैलाई जाती है? सबसे पहले तो उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज nowadays ट्रैफिक इज़ द मेजर इश्यू ईच एंड एवरी सिटीज़। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। बेसिक ट्रैफिक रूल्स जो है, जैसे कि टू व्हीलर पर मैंने काफ़ी बार हमारे पेशेंट से भी सुना है कि हम घर से सिर्फ दूध लेने के लिए निकले हैं या फिर बहुत नज़दीक में जा रहे थे तो हमने हेलमेट नहीं पहना है, और उसी टाइम पर एक्सीडेंट होता है, हेड इंजरी होता है, एंड सम ऑफ द पेशेंट इज हैविंग अ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें टू व्हीलर पर जब भी निकले तब हेलमेट पहनना चाहिए। इवन द पिलियन राइडर ऑल्सो वियर हेलमेट, दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है। जब भी फोर व्हीलर में जाते हैं तो सीट बेल्ट पहनना है। उसके साथ में जब भी हमारी कार में एयर बैग्स रहती है तो दैट इज़ वर्किंग और नॉट, और कार में जितने भी लोग बैठे हैं सबको सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। क्योंकि मैं जस्ट एक इंसिडेंट शेयर करूँगा। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था और उनके वाइफ जा रहे थे, और दैट इज़ वेरी सैड इंसिडेंट फॉर अस। जिसने पहना था सीट बेल्ट, सी वॉज कम्प्लीटली ऑल राइट एंड कुछ नहीं हुआ उनको, बट दूसरे जो फ्रेंड था उसको बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेड इंजरी हुई थी क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था। तो इवन दो मतलब साइड में बैठे हैं फिर भी अगर सीट बेल्ट पहनते तो वो हेड इंजरी हम काफ़ी अच्छी तरीके से कम कर पाते हैं, एटलीस्ट इंजरी के लेवल को हम सीवियरिटी को कम कर पाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है। उसके साथ में जब भी कोई आदमी काम करता है वर्किंग प्लेस पर, तभी तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, तो सेफ्टी गियर्स जो उनको दिए जाते हैं वो सब पहन के काम करना है। सीढ़ियाँ या हाइट वाले प्लेस पर जब भी काम करते हो तो घर पे ग्रिल्स रहनी चाहिए, सीढ़ियों पर लाइट प्रॉपर रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ों से हम हेड इंजरी को काफ़ी तौर से प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी हेड इंजरी से बचना वैसे काफी आसान है। अगर आप ये ऐसी बीमारी नहीं है जो आपके पास अपने आप आ सकती है। कहीं ना कहीं आप अगर कोई लापरवाही बरतते हैं तब आपको चोट लगती है सिर के हिस्से में, और सिर के हिस्से में अगर चोट लगती है तो वो कोई बड़ी समस्या में तब्दील हो सकती है, और इसलिए जरूरी है कि उस पर हम ध्यान रखकर करें। सर, क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के हिसाब से माइल्ड में लोगों को हेडेक रहता है, नोजिएटिंग सेंसेशन रहता है, वॉमिट होती है या फिर चक्कर आता है, उसको माइल्ड रहता है। मॉडरेट में पेशेंट को एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं, फिर कॉन्शियस होते हैं या फिर कंफ्यूज रहते हैं। इंजरी टाइम का कुछ याद नहीं रहता है, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया बोलते हैं, और कन्फ्यूज़न, कन्वर्जन, ये सारी चीज़ों को मॉडरेट में हम लेते हैं। और सीवियर हेड इंजरी में पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है फॉर अननोन ड्यूरेशन, उसके साथ में पैरालिसिस रहता है या फिर स्पीच, मेमोरी, बिहेवियरल चेंजेस रहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स और आदमी समझ नहीं पाता है, ये सारी चीज़ें रहती है। चलिए, बात हो रही है हेड इंजरी की, तो जान लेते हैं कि कॉमन कॉजेस और इवेंट्स क्या है जिससे आपको हेड इंजरी हो सकती है। सर, क्या क्या वजहों से हेड इंजरी का शिकार लोग बनते हैं? हेड इंजरी के सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज रहता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसमें 60% ऑफ द पेशेंट्स जो हेड इंजरी वाले आते हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से आते हैं। दूसरा, हम बोलते हैं कि हाइट से जब गिरते हैं, फॉल फ्रॉम द हाइट, वो भी एक कॉज माना जाता है। तीसरा होता है एक्सीडेंट्स एट द वर्क प्लेस पर काम करते हैं, सेफ्टी गियर्स प्रॉपरली नहीं पहने, हेड पर कुछ चोट लगती है, या फिर असॉल्ट या वायोलेंस की वजह से भी हेड इंजरी होता है। मैं आपको एक डाटा बताना चाहूँगा। पूरे साल में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ हेड इंजरी, सीवियर हेड इंजरी की वजह से होती है, और वो हम देखने जाए तो हर 2 से 3 मिनट में एक डेथ हेड इंजरी के वजह से होता है। इसलिए हमें ये हेड इंजरी अवेयरनेस लोगों में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ट अटैक और बाकी सब हेल्थ कॉज की तो सब लोग बात करते हैं, बट उसके साथ में ये हेड इंजरी की वजह से भी इतनी ज़्यादा डेथ होना, या फिर यंग आदमी में हेड इंजरी की वजह से सीवियर डेफिसिट्स होना या लाइफ लॉन्ग कुछ डैमेज रह जाना, वो भी एक काफ़ी बुरी बात
मानते अब तो हैं। इंजरी की वजह से लोग बहुत ज्यादा ब्रेंडेड हो जा रहे हैं, ऐसे किस्से भी बहुत ज्यादा सामने आते हैं, और इसलिए हेड इंजरी के लिए पूरा एक डे सेलिब्रेट किया जाता है कि लोग अवेयर हों कि सिर का हिस्सा आपका जो है वो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखें। अब जब बात हो ही रही है हेड इंजरी की, तो इससे बचा कैसे जा सकता है उस पर भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा बेटर माना जाता है। डेफिनेटली। तो हेड इंजरी प्रिवेंशन इज वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इजी भी रहती है। जी। बाय हम जो बोला कि 60% ऑफ द केसेस आर ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो सिंपल ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके हम हेड इंजरी को या सिवियर हेड इंजरी को काफ़ी अच्छे तौर से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग हमारे पास आते हैं हेड इंजरी के साथ, वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ घर से दूध लेने निकला था, नज़दीक में ही जा रहा था, तो स्लिप हो गया और ये सारी चीज़ हमारे साथ हो गई। बट हेलमेट जब भी पहनते हैं तो हम लोग वो ऑब्जर्व करते हैं और काफ़ी तौर से वो हेड इंजरी की सिवियरिटी को या हेड इंजरी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। और इवन पिलियन राइडर, मतलब पीछे जो बैठा है वो भी हेलमेट पहन के बैठे तो उससे काफ़ी अच्छी तरीके से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जब भी कार में जाते हैं तो कार में नॉट ओनली द ड्राइवर, साइड सीट और पीछे वाले लोगों को भी सीट बेल्ट पहनना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा। एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहना था और बहुत ही ड्राइवर के बाजू में भी एक आदमी बैठा था, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था। गंदा वाला एक्सीडेंट था। ड्राइवर को सिर्फ माइनर फेशियल ट्रॉमा और इंजरी हुआ था और जो बाजू में बैठा हुआ आदमी था वो कंप्लीटली ऑन द स्पॉट डेथ हुआ था, क्योंकि वो सीधा टकरा जाए। यस। तो वो हेड इंजरी बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उतने ही सीवियर होते हैं। जी। तो उसको एटलीस्ट हम कम कर पाते हैं। और आजकल तो हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी उसमें काफ़ी सारे सुधार ला रहे हैं। इतनी सारी 6 एयर बैग्स भी जरूरी है कार में, तो उसकी वजह से भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से हेड इंजरी की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ बोलूँगा, जब भी वर्क प्लेस पर काम करते हैं तो वहाँ पर भी उनको सेफ्टी गियर्स दे जाते हैं। कई लोग बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होकर उसको अच्छी तरीके से पहनते नहीं है, बट अगर वो पहन के काम करें तो हेड इंजरी प्रिवेंट या फिर सीवियरिटी काफ़ी कम हो सकती है। हमारे घर पर भी लाइट्स या सीढ़ियाँ जहाँ पर हाइट वाली प्लेसेस होती है वहाँ एडिक्वेट लाइट्स हो या फिर हाइट गैलरी और उसमें प्रॉपर ग्रिल लगा हुआ, तो वो सारी चीज़ों की वजह से हमको काफ़ी तौर पर प्रिवेंट किया जा सकता है। इवन इन बच्चों में भी सेफ्टी गियर्स और वो सब आ गए। टोडलर्स ट्रॉमा इज ऑल्सो काफ़ी रेजिंग इश्यूज है। बच्चे क्योंकि खेलते कूदते कभी भी गिर जाती है, चोट लगती है, उसमें भी अभी सेफ्टी गियर्स और वो सब आ रहे हैं, तो उससे भी हम वो सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, अब बच्चों को भी हेलमेट पहनकर हम स्केटिंग करते हुए या साइकिलिंग करते हुए देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ताकि आपका सिर का जो हिस्सा है वो सुरक्षित रह सके। चलिए, बात हो रही है वर्ल्ड हेड इंजरी डे के बारे में और हेड इंजरी पर कैसे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में। लेकिन अगर किसी वजह से चोट लग ही जाती है तो उसके क्या ट्रीटमेंट्स आधुनिक मेडिकल साइंस के पास है, ये भी जान लेते हैं। सर चलिए, चोटें तो लगती ही रहती हैं, कोई ना कोई वजह से एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं, तो क्या क्या ट्रीटमेंट से अब अवेलेबल हैं जिससे जान बचाई जा सके? यस, हेड इंजरी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है द अर्लीस्ट द ट्रीटमेंट स्टार्टेड द सेकेंडरी डैमेज। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई हेड इंजरी होती है तो ब्रेन में एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जब एट द टाइम ऑफ इंजरी में होता है। जब भी चोट लगती है उसकी वजह से ब्रेन में या हेड में प्राइमरी इंजरी होती है, और कहीं पर भी जब इंजरी होती है तो वहाँ पर सूजन आती है। जहाँ पर बाहर एक्सटर्नल चोट लगी तो वहाँ पर भी सूजन आती है, वैसे ही ब्रेन में भी सूजन आती है। ब्रेन हमारा एक स्कल बंद बॉक्स में रखा हुआ एक हमारा बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। कुदरत ने भी बहुत अच्छे से उसको कवर करके रखा है। और जब भी चोट लगती है तो वो कवर्ड जगह में ब्रेन रह सके उतनी ही जगह होती है, वहाँ पर सूजन आती है जी, जिसको स्वेलिंग बोलते हैं, ब्रेन स्वेलिंग या ब्रेन इडिमा बोलते हैं। उसकी वजह से सेकेंडरी ब्रेन डैमेज होता है। तो हम हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गोल्डन आवर्स बोलते हैं कि जब भी इनिशियल जब चोट लगती है और इनिशियल ट्रीटमेंट जब भी जल्दी शुरुआत करते हैं, जैसे कि जो न्यूरोसर्जन्स है जो डे बाय डे रूटीन उनकी प्रैक्टिस में ये देखते हैं और उसको कैसे अच्छे से ट्रीटमेंट शुरू कर सके और आगे जो सेकेंडरी ब्रेन डैमेज है
उसको कैसे प्रिवेंट कर सके, उसकी ट्रीटमेंट जितनी भी जल्दी शुरू हो सके उससे हम वो सेकेंडरी डैमेज एटलीस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। या फिर हेड इंजरी में जितनी भी जल्दी सर्जरी हम करते हैं उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो हम बोलते हैं। जैसे कि सेकेंडरी डैमेज शुरू हो जाए उसके पहले ही सब लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जिसको सर्जरी की ज़रूरत है उसको जितनी जल्दी सर्जरी हम कर ले उतना सेकेंडरी डैमेज प्रिवेंट कर सके और उतनी ही रिकवरी के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितना अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल या फिर प्रॉपर न्यूरोसर्जन्स के पास कंसल्ट करके ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो उसको हम सेकेंडरी डैमेज टू द ब्रेन काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जी। और उसके बाद में भी सर्जरी या फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में भी हेड इंजरी वाले पेशेंट्स को प्रॉपर आईसीयू केयर और द नर्सिंग केयर और रिहेबिलिटेशन केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें भी जो इंस्टीट्यूशनल लेवल जो न्यूरोसर्जन या प्रॉपर न्यूरोफिजियोथेरापिस्ट होते उससे कंसल्ट करवा के काम करते हैं तो उसमें रिकवरी के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े बेटर कर सकते हैं। जी सर, कई बार जब एक्सीडेंट्स होते हैं तब हम देखते हैं कि अगर वॉमिट होती है तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि नहीं, आपको फौरन न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करना है। इसकी क्या वजह होती है? जैसे कि मैंने सिम्टम्स में बताया कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जब भी हेड इंजरी होती है, वॉमिट होती है या सीवियर हेडेक होता है या बाकी के जो मैंने साइंस बताए वो होता है तो उसके बाद में हमें तुरंत सिटी स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। उसके भी क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंगली हम सिटी स्कैन करवाएं। सिटी स्कैन में जब भी कुछ इंटरनल डैमेज के साइंस मिलते हैं तो अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक, सीजर या दौरे ना आए उसकी दवाई चालू करनी है, सूजन है तो सूजन कम करने की दवाई चालू करनी है। और अगर कई बार क्या होता है, इनिशियल 1-2 दिन में वो सूजन पहले 3 से 5 दिन में बढ़ती है और धीरे धीरे बढ़ने के बाद शायद पेशेंट बिगड़े या फिर और कुछ करने की जरूरत पड़े, सर्जरी या ऐसा कुछ। तो अगर आप न्यूरोसर्जन के पास में हो या वो हॉस्पिटल में हो तो इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, जितना जल्दी हम एक्शन लेते उतनी ही ज्यादा रिकवरी के चांस रहते हैं ब्रेन में। जी। क्योंकि अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स हमारे ऐसे होते हैं जो एक बार डैमेज हो गई या मर गए, वो डेथ हो गए सेल की, तो उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। बट जो बचे हुए सेल है उसको डैमेज प्रिवेंट करना जरूरी रहता है। इसी की वजह से प्रॉपर न्यूरोसर्जन या प्रॉपर न्यूरो इंस्टीट्यूट में ट्रीटमेंट करवाना ज्यादा जरूरी रहता है ऐसे केसेस में। जी, यानी एक्सीडेंट हुआ और वॉमिट होती है तो हेड इंजरी के चांसेस है 100%। नॉट 100%, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर हेड इंजरी हो सकती है। जी, यानी न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करके उसे आइडेंटिफाई करना होता है। यस, एग्जैक्टली। एक खास एंड नोट पर अगर मैसेज हम इस खास मंथ पर हमारे दर्शकों को दे सकें। प्रिवेंशन के जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, सेफ ड्राइविंग विथ सेफ्टी is the first, and overspeeding always kills. So safe driving is the crew because 60 to 70% head injury are due to the road traffic accident. हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर प्रतीक पारेख जो सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है विम्स हॉस्पिटल के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे ये सारी बातें आपके लिए जानना जरूरी है और इसीलिए इसे शेयर भी जरूर कीजिए। यूट्यूब पर आप हमें देख रहे हैं, VNM का यूट्यूब चैनल है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यहाँ देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों के साथ साथ आपके लिए जानना जरूरी हो, आपकी हेल्थ के लिए जानना जरूरी हो, ऐसे मुद्दों पर हम हमेशा चर्चा करते हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए क्योंकि ये सारी बातें आपके सारे ग्रुप में भी फैलाना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को रोजाना 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।